There are 4 sections. I cannot see the 5th one. Sunflower is there, daffodil, lotus, and rose. I think all are there. Fine. Okay. Girls, please take your place, rose section. All of you, open your notebook, look straight, all of you. Okay. Beta, you come to school every day, right? You study so many subjects, maths, English, SST, history, geography, उसके आगे आगे parts भी हैं, ठीक है? All the book is common, उसके बीच में different different branches पढ़ते हो, different different topics पढ़ते हो, right? If I ask you, you are in 8th class now, if I ask you how many teachers are there in your school, you will count it and you will be telling me कि these are there. ठीक है? If I tell you कि write down in your notebook how many male teachers are there, how many female teachers are there, ठीक है? Which is more of them, which is less of them, subtract them or add them. It will be very simple thing for you because you are in 8th class. ठीक है? 8th class में आपको बहुत क्विकली पता है कि कैसे हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बहुत बड़े बड़े आपने सम्स कर लिए, ठीक है? आपको फॉर्मूलाज पता चल गए. तो ये सब जो चीजें हैं जो आपके सामने अभी बुक्स में आई हैं, जो आप पढ़ते आ रहे हो, कोई फॉर्मूला बना, स्क्वायर बना, कोई रेक्टेंगल बना, पैरेललोग्राम बना, क्वाड्रिलेटरल बना, कितनी सारी चीजें आपने पढ़ी हैं. फ्रॉम वेयर दीज ऑल थिंग्स हैव कम? हैव यू इमेजिन? आपके लिए तो काउंटिंग बहुत इजी है. यू काउंट इट ऑन योर फिंगर्स, यू काउंट इट ऑन योर मेंटली ऑल्सो यू काउंट, राइट? सो कैन यू इमेजिन कि जो पुराने लोग थे, अभी जो आपके नंबर्स डिजिट्स यूज होते हैं 0 1 2 3 4 5 अप टू 9, ठीक है, ये जो 10 डिजिट्स हैं इनको यूज करते हुए यू राइट सो मेनी थिंग्स. सी, आपके जो डिजिट्स यूज होते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 अप टू 9, ये जो 10 डिजिट्स की लिस्ट है आपके पास, 10 डिजिट्स, बाय नोइंग दीज 10 डिजिट्स आप कितने ही नंबर लिख सकते हो, थाउजेंड्स में, करोड़ में, मिलियंस में, कॉमास डाल के ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो आपकी मोबाइल नंबर्स, आपके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर या मोबाइल नंबर में आप देखते हो कितने सारे डिजिट यूज होते हैं, तो यही डिजिट्स ट्विस्ट कर करके कहीं ना कहीं यूज होते हैं. तो ये जो डिजिट्स थे बेटा, ये इन्वेंट हुए थे थाउजेंड्स ईयर्स पहले, जिनको हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स बोलते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, ठीक है? यू शुड बी प्राउड ऑफ इट. न्यूमरल्स, अब आप 8th क्लास में हो, मैं न्यूमरल्स वर्ड यूज कर रही हूँ. न्यूमरल्स मीन्स नंबर्स, ठीक है? नंबर्स तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, न्यूमरल्स का मतलब भी नंबर ही होता है. दीज आर कॉल्ड हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, जो कि आप डेली यूज में यूज करते हो. दे वर इन्वेंटेड इन इंडिया, ठीक है? इंडियन मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने इन्वेंट किया था 1000 ईयर्स पहले, ठीक है? अभी नाउ कैन यू इमेजिन कि उनसे पहले जो लोग थे, 4000 ईयर्स पहले, 3000 ईयर पहले, तब भी तो एग्जिस्ट करते थे लोग. बड़ी उम्र के भी जो लोग होते थे उनको तो ये सब नंबर्स नहीं पता थे, क्योंकि ये तो बाद में इन्वेंट हुए हैं. तो वो लोग क्या करते थे, उनकी काउंटिंग कैसे होती थी? वो एनिमल्स के साथ ज्यादा रहते थे, जंगल में रहते थे, मतलब उनका जो है ओपन एरिया ज्यादा होता था, कच्चे घर होते थे, ठीक है? तो उनके पास सराउंडिंग में क्या होता था? हैव यू इमेजिन? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा. नाउ यू आर लिविंग इन सच अ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट. आपके पास इतना सुंदर क्लासरूम है, बेंचेस हैं, फ्लोर नाइसली बना हुआ है, बाहर ऑर्गेनाइज गार्डन्स हैं जहां पे आप खेलने जाते हो, घर में आपके पास इतनी फैसिलिटीज हैं. तो ये सारी फैसिलिटीज तब नहीं होती थी ओल्डन एज में, ठीक है? वो कहाँ रहते थे? वो तो छोटे छोटे अपना छोटा सा ऐसे कमरा कच्चा सा बना लिया ग्रास को करके, या फिर टिन की वो रख के, या फिर उसको लकड़ी का कुछ पार्टीशन करके, तो वैसे वो एनवायरनमेंट में रहते थे, ठीक है? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. अगर आज हम इमेजिन करें कि हमें ऐसा रहना पड़े तो कितना मुश्किल लगेगा, है ना? तो आपके पेरेंट्स भी आपको बताते होंगे कि हमारे जमाने में तो ऐसे होता था, हम ऐसे रहते थे, हमारे मोबाइल्स नहीं होते थे, हमारे पास गाड़ी नहीं होती थी, ठीक है? वो जमाना भी होता था. तो उससे भी पहले की हम बात कर रहे हैं, इमेजिन करो कि उनके पास घर भी नहीं होता था. तो वो क्या करते थे, उनके पास एनिमल्स के साथ रहते थे, उनके पास कुछ जैसे लकड़ी के टुकड़े होते थे जिनके साथ वो
कुछ काउंटिंग यूज करते थे, हम उसको काउंटिंग बोलते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि वो काउंटिंग थी उस समय, ठीक है। एंड उनके पास कुछ मेटल के टुकड़े होते थे जिनको वो यूज करते थे कुछ भी करने के लिए, पेड़ उगाने के लिए मान लो या कुछ भी, ठीक है। तो नाउ हाउ डिड दे वर यूजिंग द काउंटिंग, उसको उनको कैसे पता चलता था कि हमने जो है वो अपनी लिविंग लाइवलीहुड उनका कैसे चलता था। थिंग इज दैट वो क्या करते थे, जो उनके पास लकड़ी के टुकड़े तो होते ही थे, ठीक है। वो क्या करते थे अपने घर में, जैसे उन्होंने लकड़ी के टुकड़े मिट्टी में गाड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 उन्होंने लकड़ी के टुकड़े गाड़ दिए। मान लो उनके पास 8 काउज हैं, ठीक है, ग्रेजिंग के लिए उनको लेके गए कहीं, घुमा हर्डिंग के लिए लेके गए, ठीक है। एनिमल्स हैं इधर उधर चले जाते हैं, ओपन एरिया है, तो हाउ विल दे कम टू नो कि हर एक अभी जो मेरा जो एनिमल है इट हैज कम बैक होम, वापिस आ गया। तो वो क्या करते थे, काउंटिंग तो उनको नहीं आती नहीं थी कि हाँ ये 8 काउज है, काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 अप टू 8, इट्स नॉट लाइक दैट। वो देखते थे कि फर्स्ट काउ, एक काउ जो आई है तो वो जो है वो इसके सामने खड़ी हो गई, सेकंड काउ आई है वो उसके सामने खड़ी होगी, उसको यहाँ खड़ा कर दिया, उनको यहाँ खड़ा कर दिया, कहीं भी जहां भी उसने प्लेसेस अपनी अपनी ले ली। तो जैसे ही वो सारी प्लेसेस कवर हो गई, 1 to 1 मैच हो गया उनका कि हर एक लकड़ी के टुकड़े के सामने एक हमारा एनिमल खड़ा हुआ है, तो उनकी काउंटिंग कंप्लीट हो गई। दे वर फ्री कि हाँ अभी हमारा काम हो गया, ऑल आर बैक, नाउ दे आर स्विच ऑन टू सम अदर वर्क, ठीक है। तो आप जस्ट इमेजिन कि उनको उनका प्रोसेस क्या था सोचने का, उनको चीजों पे दे वर रिलाइंग ऑन देयर लकड़ी के टुकड़े, ठीक है। घर में अगर उनके पास 5 बास्केट्स हैं जिसमें वो कुछ आपने जंगल से कुछ भी इकट्ठा करके लेके आते थे, 5 बास्केट्स है, अब उनको काउंट नहीं करनी आ रही है, वो क्या करेंगे, 5 लकड़ी के टुकड़े रखेंगे घर में, कहीं भी लगाएंगे, उनके सामने एक एक बास्केट रख के दे विल कम टू नो कि नाउ थिंग्स आर एट द प्लेस एंड दे आर कंप्लीट, कुछ लॉस नहीं हुआ, कुछ गुम नहीं हुआ, ठीक है। तो दिस इज द वे। तो उस केस में वो लाइवलीहुड कितना मुश्किल था, ठीक है। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अपने धीरे धीरे जब और स्लोली स्लोली और उनको समझ आने लगी तो उन्होंने अपने एक लैंडमार्क्स बना लिए। लैंडमार्क का मतलब उन्होंने अपनी डिजाइन्स बना लिए, अलग अलग डिजाइन्स क्या बनाए उन्होंने, ये डिजाइन्स उन्होंने बनाए और उनको उन्होंने क्या किया, 10 की मल्टीपल्स बता दिया कि 10 की काउंटिंग में कैसे हमने इनको गिनना है, और कुछ नहीं पता, इन सेंटर वाले कोई नंबर नहीं, 5 का नहीं पता, 6 का नहीं पता, 7 का नहीं पता, 10 की काउंटिंग में उन्होंने अपनी एक रिकग्निशन बना ली, उन्होंने अपनी पहचान बना ली कि अगर हमारे पास 10 होंगे तो हम ये हील बोन्स की जो उसको है उसको पहचान दे दें, ठीक है। यू कैन सी हियर उल्टा यू बनाया हुआ, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मेक, ठीक है। ये देखो इसको ऐसे बना सकते हैं, जस्ट अ मिनट, मैं आपके साथ साथ बनाऊंगी यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे लिखेंगे 10 raised to power 1। अभी लिखना कुछ नहीं है, एवरीबडी लुक स्ट्रेट, लिखना कुछ नहीं है अभी। उसके बाद एक ये सिंबल बनाया, जो जैसे आप क्वेश्चन मार्क बनाते हो, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, डजंट मैटर, घबराना नहीं है, ठीक है। दिस कॉइल ऑफ अ रोप, कॉइल ऑफ अ रोप, रोप जैसे थोड़ी सी मुड़ जाती है तो उसकी शेप में हो गया, दिस इज 10 raised to power 2, 10 का मल्टीपल हो गया, इसका मतलब 10 into 10, ठीक है। सिमिलरली 1000 लोटस फ्लावर की शेप है, लोटस फ्लावर की शेप आपकी कैसे आएगी, नीचे आपने फ्लैट लाइन बनाई, इसको ऐसे बनाया, ऊपर एक लाइन बनाई, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, और यहाँ पे ये बना दिया, छोटा सिंपलेस्ट शेप। अभी आप भी बनाओगे अपनी अपनी नोटबुक में, क्योंकि आपको ये सिंबल्स जो है ना वो लर्न करने पड़ेंगे, विच इज नॉट डिफिकल्ट, दिस इज न्यू फॉर यू, ठीक है। यू आर इन न्यू क्लास, यू विल लर्न न्यू थिंग्स। This is 10 raised to power 3. You will come to know this symbol represents power 3. This symbol represents, which is a pointing finger. Pointing finger. Finger is there. You point at somebody की उधर देखो एक येलो बस जा रही है या वो जा रही है. You point your finger like this. Your shape is like this. फिंगर की, तो फिंगर को जो है आप उसी शेप में ड्रॉ करके, एक दो बार आपको टाइम लगेगा बनाने में, then you will come to know this is 10 raised to power 4. Then 10 raised to power 5, which your tadpole, tadpole की शेप है यहाँ पे, ठीक है। डोंट माइंड, थोड़ा बहुत इधर उधर होती है शेप, डजंट मैटर, बट उसकी आउटर शेप जो है वो सेम होनी चाहिए। देन 10 raised to power 6 में
एस्टोनिश्ड मैन जैसे आप देखते हो कि वो होता था आपका ये करते हो ना आप, स्टिक ड्राइंग जो करते हो, ऐसे ऐसे वाली, ऐसे ऐसे स्टिक से जो ड्रॉ करते हो, तो एस्टोनिश्ड मैन की लुक्स लाइक अ मैन, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, तो वो शेप आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो उसको भी आप सिंपल वे में ऐसे कर लिया, उसको ऐसे कैसे ऐसे करके उसकी जो है वो लेग्स बना दी, और साथ में यहाँ पे आपने हैंड्स बना दिए। तो दिस इज 10⁻⁶ एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 10⁻�7, which is the last. 10⁻⁷ was the last number जो डिपिक्ट कर रहा है सन, ठीक है, सन की शेप है, सबको बनानी आती है, छोटा सा सर्कल करके उसके आसपास ये बना देने लाइंस, तो ये आपकी होगी। तो दीज आर द शेप्स बेटा विच यू विल बी यूजिंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। दिस शुड बी फॉर यू, इट शुड बी अ प्ले वे मैथड, इट्स नॉट दैट कि बहुत कुछ लर्न करना है, इसमें बहुत कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर इस चैप्टर में मान लो आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इट शुड बी वेरी स्कोरिंग फॉर यू, क्योंकि आपको सिर्फ ये सिंबल्स लर्न करने हैं। सिंबल का आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि इफ दिस इज एस्टोनिश्ड मैन तो उसकी 10 की पावर क्या है, इफ इट इज लोटस फ्लावर की उस शेप में है तो उसकी 10 की पावर क्या है, एंड सो ऑन। Now in your notebook you can make a list, ठीक है, please write it now, although it is in your books also, you make it yourself, it will help you in learning also. Neat and clean, I am giving you enough time. Very good. Scale की जरूरत नहीं है. If you have pencil, draw with pencil. If you have pen, draw with pen. Beautiful lines are there. एक एक लाइन छोड़ के बहुत प्यारा सा एक टेबल बना लो, because we are going to do questions, and in questions you will be using these shapes. आपको पता चलेगा कि 10⁵ के लिए मेरे को कौन सी फिगर ड्रॉ करनी है, 10⁵ के लिए कौन सी करनी है, एंड सो ऑन। डोंट डिस्टर्ब मच, जो चीज आपके पास अवेलेबल है, जो भी पेन अवेलेबल है, उसी से ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आपने क्या करना है, ये सिंबल ड्रॉ कर लो, जैसे मैंने पेन से ड्रॉ किए ना, मेरी शेप ड्रॉ कर लो, आपको बहुत सिंपल लगेगा। ऊपर एक सिंगल लाइन है, इट इज रिप्रेजेंटिंग, वर्टिकल लाइन इज रिप्रेजेंटिंग 1, और ये सिंबल्स जो है वो 10 की पावर डिपिक्ट कर रहे हैं। आप उसको पावर फॉर्म में लिखो, ठीक है, 000 मत लिखना। It will make simple for you to read and write also. Very good. हाथ खड़ी कर ले, raise your hand after completing the table. Who completed? बहुत जल्दी नहीं करनी है. I'm giving you enough time. Draw neatly. मैं आपको बोल रही हूँ एक एक लाइन छोड़ के करो, ताकि आपको इनफ स्पेस मिले एक अपनी छोटी सी ड्राइंग बनाने के लिए। वेरी गुड। ऊपर आप हेडिंग देख सकते हो, लैंडमार्क्स of number 10. These are landmarks of number 10. I will explain you कि क्यों हमने इसको लैंडमार्क क्यों बोला है। I will tell you why. पहले नोट डाउन कर लो इसको। हाथ खड़ी करो किस किसने कर लिया है, जो पूरी लिस्ट नोट डाउन कर चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आई डोंट थिंक कि किसी को किसी की नोटबुक में देखने की जरूरत है। एवरीथिंग इज रिटन ऑन द बोर्ड। put your own effort, you know. Yes, hands down beta, daffodil section. Yes, I can see. ओके, क्योंकि ये शेप्स अभी आपने क्वेश्चंस में भी ड्रॉ करनी है। आपका आंसर जो है वो नंबर फॉर्म में नहीं आएगा, आपका आंसर इजिप्शियन न्यूमेरल्स में आएगा। दीज आर इजिप्शियन न्यूमेरल्स।
और बहुत इंटरेस्टिंग है, जब आप क्वेश्चन करोगे ना आपको बहुत सिंपल लगेगा, इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. Have you heard this fact that look into the fear, look into the fear, and it will stop troubling you. Troubling you. किस किसने सुना हुआ है ये? आई एम राइटिंग हियर troubling you. ठीक है, जब भी कोई नई चीज आती है उससे डर के हमने भागना नहीं है. We have to look into it. Any kind of fear, you look into it, then it will stop troubling you. फियर, जब भी फियर होता है तो डर लगता है ना कि गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए कहीं, पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पता नहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं. टेक इट आउट फ्रॉम योर माइंड. नो फियर. यू लर्न न्यू गेम्स. ठीक है, विद योर न्यू फ्रेंड्स, जब आप न्यू फ्रेंड से मिलते हो कहते हैं और मेरे को तो ये गेम आती है, लेट अस प्ले दिस गेम. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ गेम. आई थिंक अभी सबने कर लिया होगा, सबने ड्रॉ कर लिया है, सबको पता चल गया है. ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे आप साथ साथ इसकी वैल्यूज भी देखते जाना. ओके, नाउ एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ बेटा, व्हाई वी आर टॉकिंग इट इज लैंडमार्क नंबर. लैंडमार्क वर्ड सुना हुआ है आपने? यू नो लैंडमार्क हम वर्ड यूज करते हैं, सपोज मेरे को किसी के घर पे जाना है बट मुझे उसकी लोकेशन नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि वो, आजकल तो चलो मोबाइल में पता चल जाता है कि लोकेशन भेज देना, आई विल कम देयर. तो पहले क्या होता था, हम कहते थे कि लैंडमार्क क्या है. अगर मेरे को अपने फ्रेंड के घर जाना है तो मैं उसको बोलूंगी कि यार तुम्हारे घर के आसपास लैंडमार्क क्या है. लैंडमार्क का मतलब कि फिर वो बताएगा कि मेरे घर के बिल्कुल साइड पे हॉस्पिटल है, तो दैट इज, हॉस्पिटल इज अ लैंडमार्क. मेरे को पता चल जाएगा कि अच्छा अच्छा हॉस्पिटल मैंने देखा हुआ है, तो हॉस्पिटल के साथ ही उसका घर है. तो लैंडमार्क इज द, यू नो, सम रिकग्निशन ऑफ द थिंग. ठीक है, कोई कहेगा नहीं नहीं ग्राउंड है वहां पे, छोटा सा ग्राउंड बना हुआ है उसके साथ ही हमारा घर है. तो दीज आर द लैंडमार्क्स. ओके, सो हम लैंडमार्क्स यूज कर रहे हैं जिसमें हम 10 की पावर जो है वो यूज कर रहे हैं. लेट अस गो फर्दर. दीज वर ऑल्सो द सिंबल्स. पुराने जो 4000 3000 ईयर पहले बेबीलोनियंस थे, वो ये सिंबल्स यूज करते थे. ठीक है, चाइनीज लोग थे वो ये सिंबल यूज करते हैं, अभी भी यूज करते हैं कुछ तो, राइट. इजिप्शियन ये लाइंस ड्रॉ करते थे, जैसे आप छोटी क्लासेस में अपने वो बनाते थे, टैली मार्क्स बनाते थे. यू यूज टू रिप्रेजेंट की 5 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 4 एंड एक स्लांटिंग लाइन बनाते थे. टैली मार्क्स पढ़े हुए सबने, रेज योर हैंड. यस, टेलीमार्क्स, यू नो, उसमें स्ट्रेट लाइंस बनती थी, इसमें थोड़ी थोड़ी हमारी शेप्स जो है वो चेंज करके है. ग्रीस में ऐसे है, मायन में, रोमन में अलग अलग टाइप के ये नंबर, रोमन नंबर्स भी आपने पढ़े होंगे छोटी क्लास में. ठीक है, तो अभी हम यूज कर रहे हैं ये वाले लैंडमार्क्स जिनमें हमारी ईच जो शेप है दैट इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग मल्टीपल ऑफ 10. तो अभी ये क्वेश्चन है आपके सामने, अभी लिखना नहीं है, जस्ट लिसन टू मी, एवरीबडी विल लुक स्ट्रेट. ठीक है, दिस इज एड द फॉलोइंग इजिप्शियन न्यूमरल्स. इजिप्शियन नंबर्स है ये, न्यूमरल्स हैं, उनकी शेप्स हैं, इनको आपने ऐड करना है. सो हाउ यू विल बी डूइंग इट, पर्पस इज दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपनी लिस्ट में जो बनाया हुआ है, आपको ये पता है कि हमारी जो एक शेप है ये वाली, इट इज रिप्रेजेंटिंग 10. यू हैव ऑल्सो रिटन कि एक शेप में हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है 1, 10 रिप्रेजेंट हो रहा है. तो हाउ मेनी आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8. ये कितने हैं हमारे पास, 8. इट मीन्स 8 इंटू 10 इज इक्वल टू, हम मेरे पास आ गई 80. दिस इज क्लियर. तो ये शेप्स जो है वो कितनी होगी, 80. लिखना कुछ नहीं है, अंडरस्टैंड ओवर हियर. Similarly, these lines 1 2 3 4 5 6 7, these are 7. It means 7 into 1 is equal to 7. क्योंकि आपने अपनी नोटबुक में लिखी हुई है लिस्ट, one single vertical line shows 1 and this inverted U जो है it is depicting 10. तो हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या हो गया, दिस इज 80 एंड दिस इज 7. हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज 87. हमारी नॉलेज के हिसाब से
ठीक है, क्योंकि हमें अभी पता है कि प्लेस वैल्यू के हिसाब से कैसे ऐड करते हैं, कैसे लिखते हैं नंबर को. सिमिलरली हियर लेट अस काउंट इट ओवर हियर 1 2 3 4 5 6 7. So it means it is representing 7 into 10, which is equal to 70. Right? Here 1 2 3 4 5 6 7 8. It is representing 8 into 1 is equal to 8. It means नीचे वाला नंबर क्या बना, बीच में प्लस का साइन है, यू कैन सी हियर. ऊपर वाला नंबर था 87, नीचे वाला नंबर है हमारे पास 78. इट मीन्स वी आर एडिंग देम टुगेदर, बीच में प्लस का साइन है, सो वी आर डूइंग एडिशन ओवर हियर. दिस इज 87 प्लस 78. एवरीबडी नोज हाउ टू डू इट. हमारी जो एडिशन जो हमने सीखी हुई है, इट इज टेलिंग अस 165. ऐड कर दिया, लेकिन दिस इज नॉट आंसर. वी कैनॉट राइट आंसर इन दिस फॉर्म. हमने तो इजिप्शियन न्यूमेरल्स में क्वेश्चन शुरू किए, तो इजिप्शियन न्यूमेरल में ही हम क्वेश्चन का एंड करेंगे, उसको आंसर को हम उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. सो व्हाट इज द वे ऑफ राइटिंग 165 इन इजिप्शियन न्यूमेरल्स. अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है कि इसको एक्सपैंड करके लिखो. एक्सपेंडेड फॉर्म आपने छोटी क्लासेस में सीखी हुई है. दिस इज 100 प्लस 60 प्लस 5. दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म. एवरीबडी नोज एक्सपेंडेड फॉर्म, अपनी छोटी क्लासेस में किया होगा. 165 को एक्सपैंड करके हम लिखेंगे 100 प्लस 60 प्लस 5. 100 इज 1 इज एट 100 प्लेस, 6 एट 10 प्लेस एंड 5 एट 1 प्लेस. ठीक है, अभी इनको अपने न्यूमेरल से मैच करो, जो जो आपने न्यूमेरल्स बनाए हुए हैं इजिप्शियन. 100 की प्लेस का मतलब 10 रेज टू पावर 2. 10 रेज टू पावर 2 के हिसाब से आपके पास कौन सा सिंबल आना चाहिए, आपकी लिस्ट के अकॉर्डिंगली उसको मैच करो. इट इज दिस, राइट. उसके बाद है 60. 60 मीन्स 6 इंटू 10. 10 क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, आपका इन्वर्टेड यू, ये वाला. तो वी आर राइटिंग इट एज 1 2 3 4 5 6. कोई बीच में एडिशन साइन नहीं है. इजिप्शियंस न्यूमेरल्स में कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन नहीं हम डालेंगे. देन देयर इज 5, सो वी विल मेक 5 लाइंस. 1 2 3 4 5. ठीक है, तो ये आपका आंसर बना इजिप्शियन न्यूमेरल्स में, जो आपको एडिशन बता रहा है. एडिशन ऑफ इजिप्शियन न्यूमेरल्स. नाउ यू कैन नोट इट डाउन फॉर योर नॉलेज, so that you can revise later at home. Please note it down. Symbols भी ड्रॉ करोगे, नंबर्स भी लिखोगे, एंड आप ये भी लिखोगे कि उनकी एडिशन कैसे हुई है. वेरी गुड. कॉन्सेंट्रेशन से, एक दूसरे की नोटबुक में नहीं देखना बिल्कुल भी. कोई डाउट है उठ के मेरे से पूछो. वेरी गुड. पेन सबका चलना चाहिए, बिकॉज यू आर डूइंग न्यू थिंग, न्यू शेप्स. बिना ड्रॉ किए आपको समझ नहीं आएगा. एनीथिंग विच यू डू बाय इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स वो आपको समझ आना शुरू हो जाता है. जस्ट माइंडेड. कई बच्चे कहते हैं ना कि ये तो डिफिकल्ट है, या वो डिफिकल्ट क्यों बना, क्योंकि वो इंटरेस्ट से नहीं किया. द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट, इट विल स्टार्ट ग्रास्पिंग इन यू ऑटोमेटिकली. Very good, very good. I have never seen such sincere children. So hardworking. Very nice. Next question you will be doing yourself. अभी पहले इसको अच्छे से नोट कर लो, समझ लो. Any point you want to understand कि वो कैसे आया है, you can ask me now. इजिप्शियन न्यूमेरल्स जो आप डिजाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये डिजाइन थोड़ा सा लंबा हो, छोटा हो, डजंट मैटर. उसकी परवाह नहीं करनी. शेप थोड़ी सी सिमिलर बना लेना, दैट्स इट. Who have done? हाथ खड़ी करो. गुड. नीटली. आई होप यू आर डूइंग नीटली, क्योंकि आपको बाद में एग्जाम के लिए भी ये न्यू क्वेश्चन सारे देखने पड़ेंगे.
अभी दिस वाज ओनली 100, 100 में था तो हमने इसको 100 पावर में नहीं लिखा, बट अगर थोड़ा सा और बड़ा नंबर आएगा तो आप पावर में भी उसको लिख सकते हो, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि आपने पावर वाला चैप्टर भी पढ़ा हुआ है 7th क्लास में। हु हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, कैसे हमने एडिशन किए, प्लीज रेज योर हैंड। हु हैव अंडरस्टूड कि हम एडिशन कैसे कर रहे हैं ये वाली। हम एक और क्वेश्चन करेंगे सेम, ओके, हैंड्स डाउन, जिनको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, और जिनको डाउट है, जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ आया, देखिए स्टैंडर्ड आस्क। किसी को कुछ पूछना है? सल्फर सेक्शन बेटा? नहीं, ओके, डेफोडिल, लोटस, प्लीज अपने आप आ जाओ, ओके, बी ब्रेव। ओके, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, सिमिलर। Add the following Egyptian numerals. We will be doing first part. यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, तो पहले हम ये वाला करेंगे, ऊपर वाला। Let us do this one. ठीक है, आप ड्रॉ नहीं करो बेशक इसको, अपने नंबर्स लिख लो इनके नीचे नीचे। देखो, एक ग्रुप आपके पास ये वाला है, वन ग्रुप इज दिस, मैं मार्किंग कर रही हूँ, आप इनके नंबर्स लिख लो डायरेक्टली, ड्रॉ मत करो, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ी सी शेप, डिफरेंट डिजाइन बनाया हुआ है। पिछले वाले में थोड़ा सा लॉन्ग था नीचे, क्वेश्चन मार्क टाइप, ये थोड़ा सा वो ऐसे थोड़ा सा और कर्ल किया हुआ है, तो डजेंट मैटर। आपको बताया गया है कि ये किसी कॉइल की वो है, टर्निंग है, कॉइल थोड़ी सी शेप चेंज भी हो सकती है, राइट। इट इज दिस ग्रुप एंड दिस एंड दिस। इनके नीचे अपने आप नंबर्स लिख लो, स्क्रीन आपके सामने ऑन है, ओके। लिस्ट आपके पास बनी हुई है, कौन कौन से नंबर्स आएंगे। मैं आपसे पूछूंगी, लिस्ट को देख देख के प्लीज इनके नंबर्स लिखो नीचे, ओके। जो बच्चे अपने आप का एफर्ट कर रहे हैं उनको बहुत जल्दी समझ आने वाला है। हम सिर्फ ऊपर वाला पार्ट कर रहे हैं, ओके बेटा। रो सेक्शन, रोल नंबर 2। अगर आपने सिर्फ फर्स्ट वाले ग्रुप का लिख लिया है कि क्या आना चाहिए, टेल मी द ओनली फर्स्ट वन। सिर्फ पहले वाली शेप जो आपने लोटस की शेप बनाई है, व्हाट इज इट डिपिक्टिंग? मैम फर्स्ट वाला है 9,000। 9,000, wait, let me write down over here, this is depicting 9,000, okay। सेकंड वाला किया है आपने? 900। नो, इट इज नॉट 900। बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं, शेप सीखो, जाके शेप से मैच करो, शेप आपको क्या बता रही है। देखो बेटा, यहाँ पे वन दिस जो एक शेप है ये वाली, मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, इट इज लाइक दैट, थोड़ी सी एफर्ट लगाने वाली है, इट इज लाइक दैट, जो भी है, इट इज डिपिक्टिंग 1000, दैट इज 10⁻3। एक जो शेप है वो ये दिखा रही है, ठीक है। सिमिलरली जो नेक्स्ट वाली शेप है, वो एक शेप क्या दिखा रही है, मैं दोबारा से यहाँ पे लिख रही हूँ, इट इज शोइंग मी इक्वल टू 10, सॉरी 10⁻2। दिस इज डिपिक्टिंग 1। अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाना चाहिए आपका। अभी हाथ खड़े कर लो, वेरी गुड, जिसने लिख लिया हुआ है। मैं अभी आंसर लिखने वाली हूँ यहाँ पे, यू रेज योर हैंड जिसने ऊपर वाले के नंबर्स लिख लिए हैं कि पहली पिक्चर, पहला बॉक्स हमारा क्या नंबर डिपिक्ट कर रहा है, दूसरी बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड वाला क्या डिपिक्ट कर रहा है। हाथ खड़े करो, किस किसने कर लिया है? नहीं किया अभी, है ना, इट्स ओके। सी, आई एम डूइंग इट वंस मोर, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शेप्स हैं, तो it will be 9 into 1000, that is 9,000. Here it is 100, each is depicting 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, okay, there are 9, sorry मैंने इसको 6 लिखा हुआ था, fine, it is फिर आपका ये, ओके, इसको फिर 9 ही कर लो, इट इज 900, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
How many are these? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are 8. 8 into 1 is 8. You told me correctly. Yes. Now raise your hand who have written these all. Good. Very good. Please write down these also. 1, 2, 3, 4, 5. These are 5. That is 5 into 100. And this is representing 1 into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is equal to 500. Now, अभी हम आगे नहीं चलेंगे. आप इनको पहले तो नंबर के फॉर्म में लिखो कि ये 9908 है ये नंबर. तो आपके पास क्या से लिखोगे इसको? ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? Write down the number. I'm writing over here. It is 9908. जैसे आप छोटी क्लासेस में नंबर लिखते थे ना प्लेस वैल्यू के हिसाब से, तो वैसे आपने प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसको नंबर को लिख लेना है. 9908. दिस इज द फर्स्ट नंबर. आप देख रहे हो इसमें कि टेंस वाला नंबर हमारा मिसिंग है. एक 1000 का मल्टीपल था, एक 100 का मल्टीपल है, 10 वाला हमारा मिसिंग है. उसके बाद हमने वंस प्लेस वाला लिख लिया. नाउ कम टू नेक्स्ट. दिस इज 508. दिस इज वेरी क्लियर. 508. ठीक है, तो जल्दी से इसको ट्राई करो, जरा ऐड करो और उसके बाद इनको लिखो जरा. हाउ विल यू राइट इट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे आपने पिछला वाला किया था. वेरी गुड. ऐड करो पहले इसको. Who have added? Raise your hand. Who have added? सिर्फ एक नंबर लिखवाओ, अभी आगे कुछ नहीं करना. एडिशन में भी बहुत टाइम लग रहा है आपको. ओके. इसके बाद में थोड़ा सा इसको आई विल कम टू द व्हाइट बोर्ड ताकि आप ड्रॉ कर पाओ इसको. आर यू गेटिंग 10,416? Raise your hand who are getting 10,416 ऐड करके. वेरी गुड. नंबर आपके सामने आ चुका है. अब हमने प्लेसेस देखनी है उसकी. प्लेसेस अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 10,416 है. राइट. आई एम जस्ट क्लियरिंग इट फ्रॉम हियर सो दैट आपको I want to make a space over here to mark the Egyptian numerals. ठीक है, अब हमने Egyptian numerals को मार्क करना है. तो it was number was 10,416. तो अब इसको पहले तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो क्योंकि आपने 10 की मल्टीपल्स बनाने हैं. ठीक है, तो 10 के मल्टीपल्स के लिए आपके क्या बन रहा है? 10,000 प्लेस पे, इसका मतलब 10 into 1,000 that is 10 raised to power 3. ठीक है, 10,000 प्लेस पे है और 4 आपका कितनी प्लेस पे है? प्लस 4 आपकी प्लेस पे है 10 raised to power 2, 100 की प्लेस पे है. देन 1 आपका 10 प्लेस पे है और 6 आपका 1 की प्लेस पे है. ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लिया. सबको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ. यू कैन सी हियर. सोच के, आप खुद सोच के करो, ऐसे नहीं कि सिर्फ नोट डाउन करते रहो बोर्ड से. यू थिंक इट योरसेल्फ कि हमने पावर 3 क्यों लगाई है, पावर 2 क्यों लगाई है, 1 क्यों लगाई है एंड सो ऑन. हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखा है. यहां तक समझ आ गया सबको? रेज योर हैंड. नंबर को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है. क्यों लिखा है? क्योंकि हम उसको 10 की पावर में लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने इजिप्शियन न्यूमरल्स में उनको ट्रांसफर करना है. ठीक है, अब देखो कि 10 raised to power 3 की आपका कौन सा सिंबल कौन सा था. अब 10 raised to power 3 है तो ये और क्या बना? 10 raised to power 4 बन गया ना बेसिकली. 4 into 10 raised to power 2 plus 10 plus 6. हमने और भी थोड़ा इसको कंपाइल करके लिख लिया ताकि आपकी गलती ना हो. ठीक है,
10 रेज टू पावर 4 बन गया, 4 इंटू 10 रेज टू पावर 2 बन गया, अकेला 10 बन गया, और उसके बाद 6 बन गया। ठीक है, अभी 10 रेज टू 4 आपकी कौन सी पिक्चर डिपिक्ट कर रही है? अपने टेबल से देखो जरा, ट्राई टू मेक इट योरसेल्फ। पिक्चर से देखो 10 रेज टू 4 आपको कौन से इजिप्शियन न्यूमेरल्स दिखाई दे रहा है? इट इज पॉइंटिंग फिंगर। ठीक है, पॉइंटिंग फिंगर, पहले हम पॉइंटिंग फिंगर को ड्रॉ करते हैं। आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस, आप भी ड्रॉ कर लो। 10 रेज टू 4 का काम खत्म हो गया, वी हैव डन 10 रेज टू 4। देन इट इज 10 रेज टू पावर 4 इंटू 10 रेज टू पावर 2। 10 रेज टू पावर 2 हमारे पास क्या पिक्चर है? क्वेश्चन मार्क, राइट? तो कितने क्वेश्चन मार्क आएंगे? 1 2 3 4, 4 आपने ये ड्रॉ कर लिए। 10 इंटू 10 रेज टू पावर 2 आ गया, सॉरी 4 इंटू 10 रेज टू पावर 2 आ गया। जस्ट अ मिनट, 10 रेज टू पावर 2, हाँ ठीक है, 4 टाइम्स आपने कर लिया। एंड देन इट इज शोइंग यू 10। 10 आपका क्या डिपिक्ट कर रहा है? इट इज इन्वर्टेड यू। ठीक है, तो 6 आपका क्या शो करेगा? इट इज 1 2 3 4 5 6। कोशिश करो उसको, ग्रुप को इकट्ठा लिखने की कोशिश करो, तो ये आपके पास शो करेगा। चिल्ड्रन हु हैड डन देमसेल्फ, जिन्होंने खुद किया है और मेरे बोर्ड से इनका आंसर मैच कर रहा है, हाथ खड़े करो। जिन्होंने अपनी एफर्ट से किया है ये, प्लीज हाथ खड़े करो। वेरी गुड, क्योंकि लिस्ट आपके पास थी। गुड गुड गुड, आई हैव सीन मेनी हैंड्स। गुड, वेरी गुड, हैंड्स डाउन। इट मींस यू हैव अंडरस्टूड बेटा। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन वंस मोर, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। जिनको थोड़ा सा भी डाउट है एक बार दोबारा देख लो। हमने क्या किया था, इनको सिंबल्स को पहले हमने देख लिया कि एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंटिंग करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सब में हमने यही किया। ठीक है, एंड मतलब हमने प्लस किया। क्या प्लस किया? दूसरा नंबर जो कि हमारा सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, हमने वो नंबर ले लिया, दोनों को प्लस किया, हमने खुद अपना नंबर लिखा हिंदू अरेबिक वाला। ठीक है, और हिंदू अरेबिक वाला जब हमारा नंबर आ गया, उसके बाद हमने उसको एक्सपैंड किया। क्यों एक्सपैंड किया? क्योंकि हमने तो 10 के मल्टीपल्स बनाने हैं। हमारा टेबल जो है वो 10 के मल्टीपल्स में है। ठीक है, तो 10 के मल्टीपल से हमारे पास कहीं पावर 2 आई 10 की, कहीं 3 आई, कभी 2 आई, कभी अकेला 1 आया, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने सिंबल्स ड्रॉ कर लिए। अब आपको ये क्वेश्चन करने के बाद एक चीज तो समझ आ गई होगी, जो मैंने अभी बोली नहीं है आपको, कि ये हमारे जो नंबर्स थे, ये वाले जो नंबर्स हैं और ये वाले जो न्यूमरल्स हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्लेस वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी, मल्टीपल्स के 10 में। ठीक है, आपको पता है कि 10 जो था रेज़ टू पावर 4 था, 10,000 था, तो आपने 10,000 की प्लेस पे इसको लिख दिया। ठीक है, फिर आपके पास आया 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, 100 के प्लेस पे हमारे पास आया 4, तो आपने 4 टाइम्स ये लिख दिया। 4 नंबर नहीं डाला लेकिन सिंबल ड्रॉ कर दिए। उसके बाद अकेला 10 आया, तो हमने अकेला ये यू ड्रॉ कर दिया, इन्वर्टेड यू, वो भी 10 की फेस में था। उसके बाद हमारा लैंडमार्क था 1, तो 1 आई डोंट नो व्हाट इज दैट, 10 की फॉर्म में तो है नहीं है वो। 1 को 1 की तरह हमने वर्टिकल लाइंस हमने ड्रॉ करके 6 जो है वो ड्रॉ कर दी। 6 का, क्योंकि 6 का हमारे पास कोई सिंबल नहीं है। ऑलराइट, सो दिस इज योर इजिप्शियन नंबर, जो कि आपका परफेक्ट आंसर होगा। जब आप क्वेश्चंस करोगे, प्लीज टेक केयर कि आपकी काउंटिंग में यहाँ पे ड्रॉ करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट वाला, सेकंड पार्ट। दिस अ गुड प्रैक्टिस फॉर यू। चलो, वेरी गुड, स्टार्ट दिस। सेकंड पार्ट करो इसका, स्टार्ट करो। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, अपने आप ड्रॉ मत करो, लेकिन राइट डाउन द नंबर्स। सिर्फ नंबर्स ड्रॉ करो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है दिस वन।
वेरी गुड. किसी को कुछ पूछना है खड़े होके पूछ लो, अदरवाइज यू कैन यूज योर लिस्ट. लिस्ट आपके सामने है, यूज करो उसको. सिंबल्स को देखो बार बार, 5-6 बार देखोगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा कौन सा सिंबल हमारा कौन सी पावर रिप्रेजेंट कर रहा है. आई एम गोइंग टू राइट हियर, यू राइट एंड मैच इट. ठीक है, कॉपी डाउन नहीं करना है. These are 1 2 3 4 5 6 7 8 9. It is representing 9 into 10. एक नंबर हमारे पास ये हो गया. दूसरा नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5. तो इट इज 5 into 10. It is equal to 50. और ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is representing 9. तो 2 नंबर हमारे कौन कौन से आए हैं जल्दी से लिख लो, उनको ऐड कर लो. वेरी गुड. दिस इज 1000. ये जो नंबर बन रहा है आपके पास बन रहा है 1090. दिस इज 1090. किस किसने लिखा है 1090? हाथ खड़े करो. किस किसने लिख लिया? वेरी गुड. इट मीन्स आई एम ऑल्सो डूइंग करेक्ट. When my answer matches with you, I am also comfortable कि yes, I am doing rightly. Okay, please continue. Please continue. You are doing correctly. Very good. This is 50 and this is 9. So number is 59. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें. फर्स्ट डे आपको थोड़ा सा लगेगा, उसके बाद यू विल फील कि नो प्रेपरेशन इज रिक्वायर्ड इन दिस चैप्टर. सब कुछ सामने है और आपने बस देख देख के उसको लिखते जाना है. राइट तो बहुत सुंदर सा नंबर आपके पास बन गया है. वेरी स्मॉल नंबर ऑल्सो. व्हाई आई एम सेइंग सुंदर नंबर है क्योंकि वो स्मॉल नंबर है. आपको कंफर्टेबल है, यू आर कंफर्टेबल यूजिंग दिस नंबर. राइट तो व्हाट इज द एडिशन? एवरीबडी डू योरसेल्फ. आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क. Do yourself at home and match with your friends. ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं अभी एक और चीज करवाने वाली हूं आपको. This is your homework. You can copy down these all. शेप्स मत ड्रॉ करो, सिर्फ नंबर नोट डाउन कर लो. एडिशन करके अपना जो सिंबल्स ड्रॉ करोगे, इजिप्शियन न्यूमरल्स लिखोगे, आपस में आप मैच कर सकते हो. यू कैन फाइंड ईच अदर्स मिस्टेक. मुझे पता है आप में से काफी बच्चे अभी परफेक्ट हो गए हैं करने में. ठीक है, अभी एक और चीज आई वांट टू टेल यू. नंबर्स आपने लिखी हैं सबने. So this is now come to, I want to show you okay, everybody look straight. Beautiful. I want to show you a beautiful video. Look straight all of you. Can you see how these symbols are coming down to make this number? How the digits are coming down. Place value के accordingly कैसे numbers नीचे आ रहे हैं. I will repeat this once more. See how they have engraved this. ये देखो पिक्चर की फॉर्म में कैसे उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है. I will repeat it once more. Everybody look straight. कई बच्चे लिखने में बिजी थे. Please see here. Very interesting video. How they used to do. This is the number. They are placing the Egyptian numerals in place of the numbers. 5 times 5. Then 2. 2 is at thousands place. Right? Then 3 is at hundreds place. 4 is at tens place. देख रहे हो आप? 4 is at tens place. 1 is at ones place. See so beautifully how they wrote, how they represented in form of tens.
तो नीचे जो ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज द फिगर दे ड्रू. आपने हिस्ट्री की बुक में भी देखा होगा हाउ दे ड्रॉ दिस, हाउ दे यूज टू रिप्रेजेंट द सिंबल्स यूजिंग द पावर्स ऑफ 10. ठीक है. नाउ कम टू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. अब हमने इजिप्शियन न्यूमरल्स में हमने कर लिया. हमें ये समझ आ गई कि हमारे जो न्यूमरल्स हैं वो कोई ना कोई मल्टीपल ऑफ 10 जो है वो डिपिक्ट कर रहे हैं. तो कैन वी राइट न्यू नंबर्स विच डिपिक्ट अस इन द फॉर्म ऑफ 5? Write down new landmarks. Write down landmarks. Landmarks in power of 5. ये न्यू लैंडमार्क्स हैं. ठीक है. 10 के लैंडमार्क्स आपको समझ आ चुकी हैं, आपने लिस्ट बना ली हुई है. लेट अस मेक अ लिस्ट ऑफ लैंडमार्क ऑफ 5. लैंडमार्क ऑफ 5 का मतलब हमारे जितने भी नंबर्स आएंगे वो 5 की पावर को रिप्रेजेंट करेंगे. पावर ऑफ 5. ये बहुत सिंपल है, आप बहुत इजीली ड्रॉ कर पाओगे क्योंकि आपको ये आपने चीजें सीखी हुई है. हाउ टू ड्रॉ. These are not strange figures. First is a small triangle which is depicting 5 raised to power 0 which is equal to 1. साथ साथ आप ड्रॉ कर सकते हो. These are simple figures. Then there is a square 5 raised to power 1 which is telling you 5. This is the power of 5. New landmarks. Then there is a hexagon 1 2 3 4 5 6. ठीक है. हेक्सागन में आपको शो कर रहा है 5 raised to power 2 which is telling you 25. तो अब आप मैं सी वन थिंग यू हैव अंडरस्टूड कि आज आपने जो भी क्वेश्चन किए हैं वो सिंबल की फॉर्म में किए हैं. ठीक है. प्रोसेस तो सेम है, एडिशन करने का, एक्सपैंड करने का, काउंटिंग करने का, प्लेस वैल्यू देखने का, लेकिन आप जो आंसर लिख रहे हो वो आपका एक सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है. दैट्स इट. हु आर फाइंडिंग दिस वेरी सिंपल? रेज योर हैंड. जिनको सिंपल लगना शुरू हो गया है अभी, ये प्लीज हाथ खड़े करो. इंटरेस्टिंग लग रहा है जिनको कि हाँ बहुत मजा आ रहा है कि सिर्फ हमने अपना प्रोसेस किया जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ये सारा आपने एक्सपेंडेड फॉर्म, प्लेस वैल्यू सब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है. रेज योर हैंड हु आर फाइंडिंग इट सिंपल. अभी मुश्किल लग रहा है. सो follow that fact which I told you. Look into the fear and fear will stop teasing you. Practice more questions. Okay. So look here beta. This is 5 raised to power 2. This is circle. This is representing 5 raised to power 3. It is equal to 125. New landmark. Then there is a simple curve which is telling you 4 raised to 5 raised to power 4 which is telling you 625. Right. And then simple arrow upwards which is 5 raised to power 5 which is equal to 3125. ठीक है. तो ये नंबर्स हैं, लैंडमार्क्स हैं, न्यू लैंडमार्क्स जिसके बेस पे आप क्वेश्चन करोगे. और क्वेश्चन में आपको अभी 10 को नहीं देखना है, 5 को देखना है. कहाँ कहाँ पे 5 आ रहा है हमारा, 5 का मल्टीपल आ रहा है, वहीं वहीं पे आप ये सिंबल यूज करते जाओगे. एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन आएगा आपको बताया जाएगा कि ईच सिंबल, ईच लैंडमार्क इज डिपिक्टिंग पावर ऑफ 5, ईच लैंडमार्क इज डिपिक्टिंग पावर ऑफ 10. आपको बताया जाएगा. ठीक है. अदरवाइज ऑल्सो आपको पता भी है कि ये जो ज्योमेट्रिकल शेप जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो पावर ऑफ 5 डिपिक्ट कर रही हैं. जो दूसरे आपने सिंबल्स देखे अभी पीछे, दे वर ऑल डिपिक्टिंग पावर ऑफ 10. चलो एक क्वेश्चन करते हैं. लेट अस डू एन एग्जांपल. आई एम डूइंग हियर ओनली सो दैट आप साथ साथ इसको यूज सामने ऊपर देख भी पाओ कि कहाँ पे हम सर्कल यूज कर रहे हैं, कहाँ पे हम स्क्वायर यूज कर रहे हैं. लेट अस सी दैट. सो इट इज द नंबर इज 143. इसको कैसे आप लैंडमार्क की फॉर्म में आंसर करोगे? जी लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपका मॉड्यूल स्टार्ट करवाती हूँ मैं. मॉड्यूल आपके पास ही है. यस.
बेटा देखो 143 में आपको 100 दिख रहा है, 40 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो हमें क्या करना है, हमें तो 5 चाहिए, तो हमने 143 को ऐसे एक्सपेंड करना है ताकि वो 5 का मल्टीपल दिखे। स्टार्ट करो इसको। सबसे बड़ा लैंडमार्क हम कौन से यूज कर सकते हैं, 125। लेट अस यूज 125 पहले, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 125 से, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 140 से 143 से जो क्लोज है वो 125 है। उसके बाद कितने रह गए हमारे, यू कैन से 5 + 5 + 5, इसको करके भी देख लो रफ में कि क्या वो 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। वन 125 प्लस आपके पास यहाँ पे हो गया 15, ऐड करके देखो रफ में, 125 + 15 आपने कर लिया तो 140 आपके पास बन गया। अब रह गया आपके पास 3, ठीक है, तो 3 का मतलब 1 + 1 + 1। हम एडिशन का साइन बीच में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे हिंदू अरबिक के हिसाब से हमें पता है कि जो प्लेस वैल्यूज हैं आपस में ऐड होती हैं, लेकिन जो आपके पास सिंबल्स हैं, लैंडमार्क्स हैं, उनमें हम प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली उनको ड्रॉ करेंगे। अब इनको हम मैच करते हैं ऊपर वाली फिगर से और उनको ड्रॉ करते हैं। 125 इज डिपिक्टिंग योर सर्कल, राइट, सो यू आर ड्रॉइंग वन सर्कल, एक ही सर्कल ड्रॉ करोगे क्योंकि 125 है वो कंप्लीट। उसके बाद है आपके पास 5 5 5, 3 बार 5 आ रहा है, तो 5 के लिए आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, स्क्वायर। 1 2 3, ठीक है, तीनों आ गए आपके पास, कोई डाउट ही नहीं है, बीच में कोई एडिशन साइन नहीं है, ये तो हमारे लैंडमार्क्स हैं। 3, now we are representing 1 1 and 1, which is showing us triangle. 1 2 3, don't mind, थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, doesn't matter, your shape should be in the triangle form, ठीक है, don't mind, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, साइड पे हो गया, you are not using scale, हाथ से कर रहे हो, try to do it neatly, काउंटिंग में पूरे होने चाहिए, नीटली होने चाहिए, फोकस ऑन दैट। प्लीज टेक आउट मॉड्यूल नाउ। अभी अपने मॉड्यूल्स निकाल लो सामने। यस, वेरी गुड। जितने हमने क्वेश्चंस अभी किए हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में आएंगे हम पहले वो कर लेते हैं। एनी डाउट इन दिस बेटा, एनीथिंग यू वांट टू आस्क किसी भी सेक्शन से? हैव यू अंडरस्टूड कैसे हमने ये ड्रॉ किए हैं? हाथ खड़े करो। आई टॉट यू स्लोली ताकि आपको समझ आता जाए, घर पे और प्रैक्टिस करना, यू विल अंडरस्टैंड बेटर, ओके। तो अभी अगर मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन हुआ वी विल डू दैट आल्सो, राइट। सी इन द मॉड्यूल वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल MCQ. First question is putting a letter after one of the bigger values means, okay, this is your Roman numerals. Roman numerals याद है आपको? आपने किए हुए हैं ना 5th में 6th में? चलो इनकी लिस्ट बना ले एक, पहले जल्दी से एक लिस्ट बना लो पहले। राइट डाउन द हेडिंग रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स फटाफट से लिस्ट बना लो, रिकॉल हो जाएगा आपका सारा, ठीक है। राइट डाउन द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पहले इनको लिखो,
This is I, 2I, separate. लिस्ट बना लो सारे, ये ऑलरेडी आपने छोटी क्लासेस में किए हुए हैं, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, आपको लिखते जाओगे, आपको रिकॉल होता जाएगा. यू हैव डन दिस 8th क्लास में, दोबारा से इनको कर रहे हो आप. इट इज डिपिक्टिंग 4 I and V, ठीक है. देन 5 is depicting V only, 6 is depicting V and I. अगर मेरी तरह बोल बोल के करोगे तो आपकी बिल्कुल लिखने में कोई गलती नहीं होगी. लिपसिंग करो क्वाइटली, किसी को बिना डिस्टर्ब किए लिपसिंग करके लिखते जाओ, ठीक है. देन इट इज 7. इसको आप सिंपली भी कर सकते हो, मैंने ये जरूरी नहीं कि ऊपर और नीचे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, सिंपली सिंगल लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है. अब मैं आपकी कंफर्टेबल जोन में आती हूँ, आपको बताती हूँ कि कैसे सॉरी इसकी 2 लाइंस आएंगे. This is 7 because it is 5, 6 and 7. This is 5, 6, 7, 8. Making you comfortable by drawing only single lines. This is 9. This is 10. Let us write down more symbols. अभी तो ये बहुत सिर्फ 1 to 10 हमने काउंटिंग लिखी है, ठीक है. Let us write down more numbers. Let us take 50. 50 का एक स्पेशल सिंबल है, it is L, and then 100 which is equal to C, single digit, ठीक है. then 500, किसी को याद है 500 क्या रिप्रेजेंट करते हैं विथ सिंबल? E. वेरी गुड, पता है आपको, ये क्वेश्चन जल्दी से होने वाले हैं हमारे रोमन वाले. एंड देन इट इज 1000 which is representing your capital M. These are the symbols. ठीक है, ये तो आपके पास होगी लिस्ट, जो आपकी लिस्ट यूज करते हो कि कौन सा नंबर क्या हमारा रोमन न्यूमेरल रिप्रेजेंट करता है. तो आज आपने इजिप्शियन न्यूमेरल सीखे, रोमन न्यूमेरल सीखे, और साथ साथ में आपने हिंदू अरेबिक को उनको यूज किया. तो आप एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि हिंदू अरेबिक अगर हमें नहीं आते होते तो कितना काम हमारा छूट जाता, कितना काम हमारे आज नहीं हो रहे होते. आपको बेस्ट वाला कौन सा न्यूमेरल लगा है, रोमन, इजिप्शियन या फिर अपना हिंदू अरेबिक न्यूमेरल? विच इज बेस्ट? जिनको लगता है हिंदू अरेबिक इज द बेस्ट, हाथ खड़े करो. हिंदू अरेबिक न्यूमेरल इज द बेस्ट. यस, प्राउड चिल्ड्रन आर रेजिंग देयर हैंड्स. और बाकी बच्चे पता नहीं क्या क्यों सोच रहे हैं, इतना हिंदू अरेबिक नंबर्स नहीं होते तो ये मोबाइल नंबर आप कैसे लिख रहे होते, ये डिजाइन बना बना के आप मोबाइल नंबर आज लिख रहे होते. You should be proud of yourself. You are Indians using Hindu Arabic numerals. You are proud of your Indians who have developed these, जिन्होंने originate किए ये Hindu Arabic numbers. You should be proud of that. Okay बेटा, so these are the numbers you are using. अभी one thing I want to tell you, उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चंस करते हैं. यहाँ पे जल्दी से नोटिस कर लो कि जब हमने यहाँ पे 4 लिखा तो I was on the left side. I जो था वो लेफ्ट साइड पे था क्योंकि हमने 5 में से 1 को माइनस किया. यहाँ पे किया 5 - 1, तो हमने इसको लेफ्ट साइड पे लिखा, ठीक है. जब हमने 6 लिखा तो यहाँ पे हमने लिखा 5 + 1, यहाँ पे I को हमने राइट साइड पे लिखा. सी, ये चीजें बड़ी नोटिस करने वाली हैं. जब हमारा छोटा वाला न्यूमेरल लेफ्ट साइड पे आया तो वो सबट्रैक्ट हो रहा है, जब छोटा वाला न्यूमेरल राइट साइड पे आया तो वो हमारा ऐड हो रहा है. सिमिलरली हियर व्हेन यू रोट इट ऑन द लेफ्ट साइड तो ये बन गया 10 - 1. जब हमने राइट साइड पे लिखा, यहाँ पे जैसे आप 11 लिखोगे तो वो क्या शो करेगा, 10 + 1. राइट साइड पे करोगे तो प्लस हो गया, लेफ्ट साइड पे करोगे तो माइनस हो गया. चलो अभी मॉड्यूल के क्वेश्चन करो बेटा, अभी आपको जल्दी से समझ आएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन आपका था
Putting a letter after one of the bigger values means adding it. Very good. First question की आपकी option है, question number 1 की option है B, which is adding it. Question number 2. In Roman numbers, a letter can be repeated up to a maximum of 3 times. ये आपको पहले से याद है. It is 3 times. It is B option. जब अगर आपने 30 लिखना है तो आप लिखोगे 1 2 3. 3 times ये 30 बन गया. एग्जाम्पल लिख लो. You cannot write 40 like this. इसको ऐसे नहीं लिख सकते 40. अगर आप 40 लिखोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप उसको 3 से ज्यादा एक लेटर को नहीं एक्सटेंड कर सकते. कोई भी नंबर को अगर लिखना है, रिपीट करना है, तो मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो जाएगा. उसके ज्यादा अगर रिपीट करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. थर्ड वन इज द नंबर. थर्ड वन मैच कर लो जल्दी से. LXXV क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 75. वंडरफुल. ये ऑप्शन. किसी को डाउट है? किसी को डाउट है कि वाई इट इज लाइक दिस, वाई इट इज डिपिक्टिंग 75, वाई नॉट 65, वाई नॉट 55, वाई नॉट 85, सिर्फ 75 क्यों बता रहा है? क्योंकि हमने रोमन नंबर्स को नंबर से जब हमने मैच किया, वी केम टू नो कि इट इज कमिंग आउट टू बी, ऐड करके जब हमने नंबर्स को देखा तो हमने देखा इट इज कमिंग आउट टू बी 75. Okay. Next one is question number 4. 94 in Roman numerals. 94. How will you write 94? You know इसके लिखने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो 90 है, इट इज 90 प्लस 4. सबसे पहले ब्रेक कर लिया आपने. 90 का आपके पास रोमन न्यूमेरल नहीं है, तो आप क्या करोगे इसको? You will be writing is 100 minus 1 plus 4. ठीक है, आपने कंफर्टेबल जोन में आना है राइट नंबर लिखने के लिए. तो कंफर्टेबल जोन में आने के लिए आपको एक स्टेप करना पड़ेगा. 100 minus 1 is telling you what? This is 100 minus 1. That is, it should be C. C is 100, लेकिन -1 है तो उसके पीछे I लगेगा. This is 100 minus 1. Then it is 4. 4 means IV. This is 94. Any doubt in this? इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हम. ठीक है, और क्वेश्चंस करेंगे छोटे छोटे. आपने ऑल द किए हुए हैं छोटी क्लासेस में, बट लेट अस प्रैक्टिस मोर. यस बेटा. ठीक है, पहले एक्स कहाँ पे मैम? सी के पहले. सी से पहले. सी से पहले. यस, इट शुड बी मैम. दिस इज okay. Yeah, it is 10. X. This is X. Because this is 90. 90 means 100 minus 10. 100 minus 10. Sorry, I wrote here 1 by mistake. क्योंकि 1 करके तो 99 बन जाएगा. हमने किया 100 minus 10. It means C and minus 10. Minus 10 का मतलब X उससे पहले आएगा. तो हमारी कौन सी ऑप्शन हुई बेटा? प्लीज इसको करेक्ट कर लो बेटा, जिन्होंने किया था. जो लिख रही है साथ साथ में थोड़ा एक्सपैंड करके राइट डाउन, सो दैट आप बाद में रिवाइज कर पाओ. जब बाद में करोगे, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे. 90 शोइंग 100 minus 10. बाय मिस्टेक आई रोट 1 बिकॉज 1 से तो 99 बन जाएगा. सो दिस इज 100 minus 10 plus 4. 100 माइनस माइनस का जो साइन है आपको बता रहा है कि C से पहले लिखा जाएगा 10, which is X. And this is the number. This is A option. Okay. Question number 5. Question number 5. In Egyptian system, a circle represents. Circle. अब तो आपने बहुत कुछ कर लिया. लिस्ट आपके पास है. It is showing 125. आपके पास C option है ये. अभी आपने किया था कि सर्कल हमारा जो रिप्रेजेंट करता है वो 5 की पावर 3 रिप्रेजेंट करता है, which is equal to 125. Question number 6. Which of these system had no concept of place value?
प्लेस वैल्यू की इनके पास कोई सिस्टम नहीं होता था, इनको नहीं पता होता था कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, इन्होंने तो काउंटिंग करके अपना वो डिजाइन बना दिए। तो दैट वाज ई ऑप्शन, इसका आंसर लिख लो। 6 की ऑप्शन आएगी ए, कि इजिप्शियन सिस्टम में उनको कुछ नहीं पता होता था कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो बस काउंटिंग करके लिख देते थे कि यस 5 टाइम्स आ रहा है तो 5 लाइंस ड्रॉ कर दी, 10 टाइम्स आ रहा है तो 10 कर दिया। ठीक है, सो दिस इज सी ऑप्शन, सॉरी ई ऑप्शन इजिप्शियन। जो आप पढ़ चुके हैं हम उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी रिवीजन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7, what was the role of the placeholder in Mesopotamian numerals? मेसोपोटामियम न्यूमरल्स क्या था? एक सिविलाइजेशन थी, पुराने जमाने में एक सिविलाइजेशन थी, एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि अभी जब वो मेसोपोटामियम जो थे वो वहां पे रहते थे जहां पे आपका इराक है अभी, उस प्लेस में, उसके उस रीजन में जो आसपास लोग रहते हैं, जिस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनको बोलते थे मेसोपोटामियम। ठीक है, तो उसका दे आर सेइंग कि उनके हिसाब से रोल ऑफ प्लेस होल्डर वो किसको कहते थे? प्लेस होल्डर वो कहते थे कि जो कि ब्लैंक स्पेस है, जो कि आपका इट मार्क ब्लैंक्स इन द प्लेस वैल्यू के सेंटर, अगर कुछ भी नंबर्स के बीच में कुछ आपके जैसे सिंबल्स वो ड्रॉ करते थे, उनके बीच में जो खाली जगह होती थी उसको वो प्लेस होल्डर बोलते थे। ठीक है, इसके बी ऑप्शन प्लीज मार्क कर लो, दिस इज न्यू फॉर यू। Then eighth question is, which number system used both vertical and horizontal rods to distinguish place value? कौन सा ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें आपको या तो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी या वर्टिकल दिखेगी या हॉरिजॉन्टल ऐसे दो लिखेंगी या फिर ऐसे दिखेंगी? कौन सा सिस्टम होता था? मैंने आपको चार्ट दिखाया था जिसमें सिर्फ लाइंस डिपिक्ट करते हैं, वो होता है चाइनीज। जो चाइनीज होते थे, डी ऑप्शन, वो लोग जो है थे वो रॉड्स को यूज करते थे, वर्टिकल रॉड्स या फिर हॉरिजॉन्टल रॉड्स। कोई वो कर्व्स नहीं ड्रॉ करते थे, सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकते थे, कोई उनको रोप की वो नहीं, जो हमने लोटस का ड्रॉ किया या वो किया, उनको कुछ नहीं पता था। चाइनीज लोग क्या करते थे, उनके इजिप्शियन नंबर्स क्या क्या थे, अपनी रॉड्स थी हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल शेप में। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन आएगी हमारे पास डी। नाउ कम टू assertion reason. Assertion reason, first question, please see. The Roman numeral for 69 is written over here. Tell me what is that? The Roman numeral for 69. Is it correct? खुद अपनी रफ में लिख के देखो जरा, 69 का रोमन न्यूमरल क्या होगा? अपने आप देखो, आपके पास पड़े हुए हैं, वो लिस्ट बनी हुई है assertion reason की. We are going to start. Assertion 69, यहां पे लिखा हुआ है x l then x this and this. क्या ये ठीक है? 69 क्या इसी फॉर्म में लिखा जाता है? जिनको लगता है फॉल्स है हाथ खड़ी करो। रफ में आपने लिख के देखा है 69 को? जिनको लगता है फॉल्स है, रो सेक्शन लास्ट गर्ल ब्लू टी शर्ट, आई कैन सी योर हैंड, काफी बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, दिस इज फॉल्स, वेरी गुड, यू नो इट, इट मींस प्लीज कम बेटा, लोटस सेक्शन लास्ट blue t-shirt child who is there, who was raising his hand, please come and tell me what it should be. अगर ये wrong है तो फिर true क्या है? आपने बोला ये false है, तो true क्या होना चाहिए? What it should be? Yes, आजो आजो, very good. What's the matter? You're raising your hands, you know it. Okay, किस किसने false लिखे? हाथ खड़ी करो. Yes, this is false. Yeah, he is coming to tell me what it should be actually. अगर ये गलत है तो फिर ठीक क्या है? हाँ जी बेटा, बताओगे मेरे को क्या होना चाहिए 69 का? हाँ, x
LX X हटा दें, ओके ये हटा देते हैं। ओके दोबारा बताओ। LX ओके, LX क्या बना आपके पास, 50 + 10 ओके, 60 बन गया आपके पास। यस उसके बाद IX, very good. IX is showing me 9. Is it all right? Have you done like this, all of you? हाथ खड़ी करो। 69 should be like this. बिल्कुल ठीक है। Please sit down बेटा। Mic off करो। This is the way you wrote it, so it is false. And its reason is, see the reason. In Roman numeral system, symbols can be repeated only 3 times. Correct? अभी अभी आपने पढ़ा था, तो इसकी ऑप्शन होगी हमारे पास D. ठीक है। 10th question. The numeral for this is 840. डॉट्स ड्रॉ किए हुए हैं। ये भी एक सिस्टम है, न्यूमरल सिस्टम था जिसको ये रिप्रेजेंट करते थे। अगर आपको नहीं पता तो इसको लिख लो। दिस इज, ये जो 2-3 डॉट्स ड्रॉ किए हुए हैं ये डिपिक्ट कर रहा है हमें 840, तो दिस इज करेक्ट, ट्रू है ये। ओके जैसे आपने देखा कि चाइनीज में वो रॉड्स ड्रॉ करते थे स्ट्रेट, इजिप्शियन में वो दूसरी ड्रॉ करते थे, शेप्स ड्रॉ करते थे, तो ये एक डॉट्स वाली जो शेप है वो भी है, एक 840 जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इन मयान नंबर सिस्टम 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। दिस इज फॉल्स। मयान सिस्टम में ये नहीं यूज करते थे ऐसे, कुछ और सिस्टम होता था उनका। सो आपके पास इसकी ऑप्शन आ रही है सी। ओके देन थर्ड वन आपका नेक्स्ट वाला है, द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेसोपोटामियम सेक्साडेसिमल सिस्टम इज आल्सो नोन एज द बेबीलोनियन नंबर सिस्टम। यही है ना आपका, ये थोड़ा सा आपका, इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है आपके यहाँ बेटा बहुत सारे सिस्टम्स होते थे, बेबीलोनियन नंबर होते थे, मेसोपोटामियम मैंने आपको बता दिया कि एक सिविलाइजेशन होती थी, उसके हिसाब से वो चलते थे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इन्फ्लुएंस जो था मेसोपोटामियम का जो सिस्टम था उसको ये बेबीलोनियन नंबर सिस्टम भी बोलते थे। इट इज ट्रू। ओके होता था ऐसा, आपको ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। assertion is true. Reason is, in Babylonian number systems units of time measures are, टाइम की मेजरमेंट्स क्या होती थी, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते थे और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते थे। राइट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो इसकी ए ऑप्शन आएगी। कुछ कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी थोड़ी थोड़ी सेंटेंस के फॉर्म में। ठीक है कुछ कुछ चीजें आपको समझ आ चुकी हैं, यू विल बी यूजिंग इट। ओके नेक्स्ट इज एन अबैकस मेक्स द यूज ऑफ अ डेसिमल सिस्टम। अबैकस, अबैकस देखा हुआ है किसी ने? Have you ever seen? I'll show you in next class then. ठीक है अबैकस क्या होता है कि एक जैसे बोर्ड होता है, उसके अंदर बॉल्स लगी होती है, बॉल्स को हम ट्रांसफर करते हैं टू द लेफ्ट एंड राइट अकॉर्डिंग टू द नंबर्स। तो उसमें हम डेसिमल सिस्टम को लर्न करने के लिए वो बहुत अच्छा एक सिस्टम है। ठीक है दिस इज ट्रू, assertion is true कि अबैकस सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल सिस्टम को सीख सकते हैं। अबैकस कैसा होता है आई विल शो यू नेक्स्ट टाइम। ठीक है इन अबैकस 3422 can be written as 3422 अबैकस के हिसाब से, 10 के मल्टीपल के हिसाब से। यू नो अबैकस में भी वो 10 के मल्टीपल्स होते थे। तो वो हमारा क्या सिस्टम बनता था कि 1000, यहाँ पे 3 कौन सी प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, 4 हमारी कौन सी प्लेस पे है, 100 प्लेस पे, 2 इज एट 10th प्लेस एंड देन इट इज 2। तो एक्सपैंड करके कैसे लिखते थे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 बार आपने 1000 को लिखा, प्लस 4 को आप 100 को आपने 4 टाइम्स लिखा, फिर 10 को आपने 2 टाइम लिखा, फिर एक बार 2 लिखा, आपके एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है दिस इज ऑल्सो ए ऑप्शन। ठीक है 13th क्वेश्चन आई एम गिविंग यू होमवर्क, आपने मेरे साथ किया है।
कि 5 की पावर को हम कैसे यूज करेंगे, लैंडमार्क ऑफ 5 आप कैसे यूज करते हो। 13th क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ठीक है। यू विल बी डूइंग योरसेल्फ। आंसर मैं आपको बता देती हूँ, यू विल बी रीडिंग योरसेल्फ एट होम, ट्राइंग इट। ऑप्शन इज ए, ठीक है। उसके अंदर है क्या वो आप घर पे पढ़ोगे और उसको जज करोगे कि वेदर इट इज ए और नॉट, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट टुडे, प्लीज। Okay beta, see you next time. Please revise these all whatever you did today.